हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आज आप लोगों के लिए किरण बुक से मैं एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ। काफ़ी समय से मैं देख रहा था अपने कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप पर भी कि सर फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर भी कुछ वर्क कीजिए। तो आज आपके लिए टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स से आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस सोल्व करवाने वाला हूँ। किरण बुक के लेटेस्ट बुक जो किरण आई है उससे करा रहा हूँ। इसको देखने के बाद में आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि अगला टॉपिक आप कौन सा कवर करना चाहेंगे, किरण बुक से या फिर एसपी बख्शी से वोकैबुलरी। आप कौन सा टॉपिक इनमें से कवर करना चाहेंगे आने वाले सेशंस के लिए। यस गाइस, सो आपको ये पूरा लेक्चर देखना है। लेक्चर आपको देखने के बाद में डिसाइड करना है कि आप इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे या फिर एसपी बख्शी से आप लोग वोकैबुलरी करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि वोकैबुलरी सेक्शन आपका इस जो गोल्डन पीरियड आपको मिला है, जो बीच में रेस्ट आपको मिला है, इसमें ये वर्क निबट जाए आपका, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन और बेहतरीन हो सके। क्योंकि वोकैबुलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी किसी भी तैयारी के लिए। सो मैं चाह रहा था कि एसपी बख्शी हम लोग फिनिश कर पाएँ पूरी बुक इसी बीच, जो कि बहुत आसान भी हो जाएगा हमारे लिए और समय भी है हमारे पास आजकल। सो आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि किस बुक से आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं और अपना निर्णय मुझे कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के बता दीजिएगा। क्योंकि ज़रूरी है कि आपकी राय के अनुसार काम किया जाए, क्योंकि देखना आपको है, काम आपके आनी है वीडियो, तो फ़ायदा भी आप ही लोगों को होना चाहिए। और गाइस, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि तैयारी कंटिन्यूटी के साथ में करते रहना है। ज़रा भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। एग्ज़ाम कब नज़दीक आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी लापरवाही इस तरह चलती रही तो फिर एग्ज़ाम्स में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस गाइस, तो कल मैंने आपको किरण की बुक को पढ़ने का एक तरीका ही बताया था, उस तरीक़ों को आजमाएं और पढ़ना शुरू करें बुक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किरण और एमबी। अगर आपने इन दोनों बुक्स पर अपनी कमांड बना ली तो समझिएगा कि आपने एग्ज़ाम्स पर 90% अपनी पकड़ बना ली इंग्लिश सेक्शन में। ओके गाइस, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं आज का टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स। सो गाइस, किरण बुक से आज का ये अगला टॉपिक है, मतलब न्यू टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 5 मार्क्स का नॉर्मली ये छोटे मोटे एग्जाम में आ ही जाता है, और बड़े एग्जाम में ये कई बार और भी ज़्यादा पोर्शन का आपका फंस जाता है बच्चों एग्जाम में। इससे पहले भी मैंने इसकी वीडियो कुछ अपलोड की थी, लेकिन वो किरण की पुरानी बुक से थी जो मेरे पास PDF पड़ा हुआ था, मैंने यूट्यूब से गूगल से डाउनलोड किया था। लेकिन फ़िलहाल ये जो बुक मैं आपको करा रहा हूँ ये बिल्कुल न्यू बुक है, लेटेस्ट बुक है मेरे पास में, जो कि हमारा 1997 से अब तक का है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2011 से स्टार्ट है, क्योंकि इसमें 2010 तक का सोल्यूशन ऑनलाइन दिया हुआ है, बाकी का सोल्यूशन सारा ऑफलाइन है। तो यहाँ बच्चों बात शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। कह रहा है कि द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन। सो गाइज, ऑप्शन दिए गए हमें पुल, पुलिंग, पुल्ड या पुल्स। आपको साथ ही साथ दिखाई दे रहा होगा बी। बच्चों बी की फैमिली के साथ में, जिसके अंदर आपका इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सभी शब्द आया करते हैं। मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि बी की फैमिली के साथ में हमेशा 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। कौन सी फॉर्म आया करती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या ध्यान देना, यहाँ पे भी पुल डाउन होगा। हालांकि यहाँ पे जो वर्ड है आपका वो है पुल डाउन। क्या हमारा वर्ड? पुल डाउन, मतलब किसी चीज़ को ढहा देना, गिरा देना। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें लगाना होगा पुल्ड डाउन, क्योंकि बी आया हुआ है और बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देयर इज़ समथिंग वंडरफुल डैश हिम, कुछ उसके अंदर है वंडरफुल। देयर इज़ समथिंग वंडरफुल। गाइस वैसे तो यहाँ पे इन भी लगा सकते थे, लेकिन वंडरफुल के साथ में फिक्स्ड है हमारा कि अबाउट चलता है। वंडरफुल अबाउट हिम, वंडरफुल अबाउट हिम, ऑफ हिम, फॉर हिम, इनसाइड हिम नहीं लगा सकते। गाइस यहाँ पे फिक्स है तो फिक्स ही चलेगा, इसे ना तो आप ना ही मैं बदल सकता हूँ। इस गाइस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज़ डैश टू द स्टोरी। जो सॉन्ग हैं इस प्ले के अंदर यानी कि नाटक के अंदर, कैन नॉट बी डिलीटेड, इनको डिलीट नहीं किया सकता,
एज इट इज़ डैश टू द स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी का डैश है। इंटरवेन पहला वर्ड उन्होंने लगाया जो कि यहाँ पे प्रॉपर फिट नहीं बैठा है बच्चों। कह रहा है कि स्टोरी का ये बिल्कुल ज़रूरी हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है, तो बच्चों इंटीग्रल बोलते हैं इसको। यस, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रॉपर इंटीग्रल। इनेट मतलब अंदरूनी, एक्सेप्टिंग मतलब बाहरी, तो गाइस इंटर मतलब मध्यस्थता, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट ओनली। शी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ, यानी कि वो अपने ज़िंदगी भर रही, क्या रही, स्पिनिस्टर, बैचलर, अनमैरिड या सिंगल। महिलाओं के लिए स्पेशल वर्ड बना है आपका, अगर कोई महिला शादी नहीं करती है तो उसे बोलते हैं स्पिनिस्टर, और अगर कोई लड़का शादी ना करे तो उसको बोलते हैं बैचलर। क्या बोलते हैं उसको? बैचलर। ये बॉय के लिए, ये गर्ल्स के लिए। अनमैरिड मतलब अविवाहित, और सिंगल मतलब सिंगल। गाइस कुंवारी के लिए स्पेशल वर्ड बनता है हमारा स्पिनिस्टर, एक ऐसी महिला जिसने शादी ना की हो, चाहे भले उसकी उम्र भी हो गई हो। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। डो नॉट स्टे इन द ग्रास लैंड आफ्टर डार्क, यानी कि घास में मत छुपे अंधेरे के बाद। एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस, बच्चों रात में जो है, कहते हैं ना, आपने शायद अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में रामायण देखी होगी, तो उसमें भी रामायण में बार बार बोलते थे कि राक्षसों की जो पावर है रात में ज़्यादा हो जाती है। यस, तो यहाँ पे जानवरों की पावर भी जो है ज़्यादा हो जाती है। राक्षस जानवर जैसे ही हैं बच्चों एक तरह से। सो जानवर जो हैं रात में डैश हो जाते हैं, तो रात में वो हिंसक हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, बिकम एग्रेसिव। अलर्ट मतलब चौकन्ना, थ्रेट मतलब भयानक, और प्रोवोक मतलब रोकना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क, तो गाइस कंपनी ने मुझे डैश किया है, तो यहाँ पे बच्चों लेट मी मतलब अनुमति दी है टाइम ऑफ वर्क। तो यहाँ पे गाइस लेट के बाद आपको पता है कि आने वाली वर्ब, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ लेट, हैव, मेक, ये तीनों हमारी पॉजिटिव वर्ब है इंग्लिश ग्रामर की। क्या है ये हमारी पॉजिटिव वर्ब। इनके बाद में आने वाली वर्ब एक तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, किस में आएगी, और वो भी विदाउट टू। तो बच्चों यहाँ पे अगर गौर करें तो फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यही है, बाकी तो सारे ऑप्शन अपने आप इससे बाहर हो जाएंगे। अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेट, मेक, हैव, हालांकि एक पॉजिटिव वर्ब और भी है जो है आपकी गेट, लेकिन उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करते हैं, वो भी विदाउट टू। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा टेक। तो गाइज ये बुक जो चल रही है आपकी, ये चल रही है किरण की न्यू बुक आजकल हमारे पेड कोर्स में, जिसकी चल रहा है आजकल ऑफर 22 जनवरी तक दूसरा बैच का, क्योंकि फर्स्ट बैच पूरा हो चुका था। उसके बाद दूसरा बैच बनाया गया है ये 15 जनवरी से, जो कि 15 मार्च तक टारगेट रखा गया इस बुक का। इसमें हमने इसकी फ़ीस जो है फिलहाल 1000 रखी है 22 जनवरी तक, क्योंकि इसके बाद अगर कोई इसमें एडमिट होगा तो उसके लिए फ़ीस हो जाएगी 2000 रुपीज़। हालांकि इस कोर्स में मुझे लगता नहीं है कि 22 के बाद तक सीट बचेंगी, क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ 13 सीट बची हैं और सीट इसके अंदर फिलहाल नहीं बची हैं। सो गाइस जिसको भी एडमिशन लेना हो वो ले सकता है। सिर्फ 13 सीटें रिमेनिंग हैं, और आज से हमारे पास लगभग 4 से 5 दिन बचते हैं बच्चों, क्योंकि ऐसा 16 या 17 तारीख है, मुझे कंफर्म नहीं है। सो गाइस यहाँ पे जिससे जुड़ना हो फटाफट जुड़ सकता है, और चैनल पे जो अभी अभी विजिट किया हो बच्चों, हक बनता है हमारा आपसे कहने का कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आलका से नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी देर में आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको। आपके पास 2 सेकंड ना, फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आई एज्यूम डैश विद मी, आई एज्यूम, एज्यूम मतलब मानना, लगना, मुझे लगता है, डैश विद मी, सब डैश हैं बच्चों। एवरीवन, एग्रीइंग, बच्चों एग्रीइंग आईएनजी क्यों लगाएं जब तक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है। सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के चल ही नहीं सकती, ध्यान रखें। मैं बोलता हूँ इनको हमेशा हैंडीकैप वर्ब। क्या बोलता हूँ इनको मैं? हैंडीकैप वर्ब। ये 2 वर्ब ऐसी हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चल सकती, यानी कि बिना सहारे के नहीं चल सकती। आई एज्यूम दैट एवरीवन एग्रीज, मुझे लगता है कि सभी लोग हमसे सहमत होंगे। आई एवरीवन टू एग्री, बच्चों टू क्यों लगाना, क्योंकि यहाँ पे टू का कोई भावना नजर नहीं आ रही है सेंटेंस में। अगले बात है आपका दैट एवरीवन टू एग्री, बच्चों ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर। आंसर सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका सेकंड करेक्ट मेरी राय में, बस। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। डैश द रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट if we do not want the flora and fauna found there to become extinct. So dash the rain forest is very important, यानी कि रेन फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो बच्चों यानी कि एक तरह से बचाना, यस, बचाने के अर्थ में जो हमारे पास शब्द है वह है हमारे पास रिजर्व करना किसी चीज़ को। बच्चों रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, मेंटेन मतलब किसी को मेंटेन करके रखना, प्रिजर्व मतलब बचाना। तो प्रिजर्विंग द रेन फॉरेस्ट, सुरक्षित होना, यह लुप्त होने से बचाना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। ये एक कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा बिंदास बिल्कुल आंख मिच के लगाइए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सो गाइस यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमारा होगा, पहले में विल नॉट आया, दूसरे में वुड आया लेकिन हैव नहीं आया, तीसरे में हैव आया लेकिन वुड नहीं आया, फोर्थ में सब कुछ है जो आपको चाहिए था गाइस। तो सेंटेंस का आंसर भी फोर्थ ही होगा, फोर्थ से अलग कोई ऑप्शन इसका हो ही नहीं सकता। यस गाइस, सेंटेंस नंबर देखिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 10, व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। तो आप अपना असाइनमेंट कब डैश करेंगे, व्हेन विल यू हैंड। बच्चों हैंड इन, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, हैंड के साथ में इन, हैंड के साथ में इन मतलब देना, हैंड इन देना। हैंड बैक मतलब वापस लेना, हैंड बैक मतलब वापस लेना, यस। उसके बाद अगला आपका हैंड डाउन, हैंड डाउन मतलब कोई चीज़ ऐसी जो आपको विरासत में मिली हो, माँ बाप की तरफ से मिली हो। सो गाइज आपका हैंड इन समर्पित करना है, देना, हैंड बैक वापस लेना, हैंड डाउन कोई चीज़ आपको जो विरासत में मिली हो। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आप कहेंगे सर हैंड इनटू कुछ नहीं होता है बच्चों, ये एक्स्ट्रा में दिया गया है। द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रेन टू स्विच ऑफ द ऑन। हाउस वाइफ को डैश हुआ केक के जलने का और भागी। बच्चों एंड के बाद जो आपको दिख रही है वो दिख रही है सेकंड फॉर्म। क्या दिख रही है एंड के बाद में? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब एंड के बाद सेकंड फॉर्म आई है तो उसका मतलब एंड से पहले भी आपकी सेकंड फॉर्म रही होगी। हालांकि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये SAIS फॉर्म है, ये ING फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही है, वो है थर्ड में। इसका आंसर भी होगा आपका थर्ड ही करेक्ट। एन ओल्ड रिलीजन किंग श्री राम लिव्ड इन इंडिया। एक ओल्ड रिलीजन के अनुसार किंग श्री राम भारत में रहते थे। किंग श्री राम मतलब राजा राम, जिनके नाम पे बन रहा है मंदिर आज, बहुत शानदार। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लीजेंड। बच्चों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू होना चाहिए आपका करेक्ट, जो कि फिट बैठेगा आंसर के अनुसार। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। डैश यू लीव नाउ यू विल बी लेट, यानी कि बात हो रही है आपकी इनडायरेक्टली शर्त की, यानी कि जब तक तुम यहाँ नहीं जाओगे तुम्हें देर हो जाएगी। सो अनलेस यू लीव नाउ, अगर तुम अभी नहीं जाते हो तो तुम्हें देर हो जाएगी। अनलेस अनटिल समय के लिए लगता है, टाइम के लिए। यहाँ पर टाइम की भावना का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ शर्त की बात हो रही है, कंडीशन शो की जा रही है। तो बच्चों टिल से कोई सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखें। ऑल दो विरोधाभास के लिए लगता है, जब सेंटेंस में विरोधाभास की भावना हो। ऑल दो शी वर्क हार्ड येट शी फेल्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम करा लेकिन वो फिर भी फेल हो गई। सो गाइज यहाँ सेंटेंस में आपका आएगा अनलेस ही करेक्ट। द डैश वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बियर्स। तो बच्चों डैश को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो इलीगली हंटिंग कर रहे थे बियर्स यानी कि भालुओं का। सो गाइज जो जंगल में शिकार करते हैं उनको बोलते हैं पोचर्स। क्या बोलते हैं? पोचर्स, शिकारी चोर। पहले ये शौक हुआ करते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, लेकिन आज ये शौक नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसी बीच एक वर्ड बड़ा प्यारा है, रेंजर्स मतलब देखभाल करने वाला, वनों की देखभाल करने वाला। सोल्जर मतलब सिपाही जो हमारे देश की देखभाल करता है। विलेजर्स मतलब गांव वाले। ये तो सिंपल सी बात है होने से रहा। तो इसका आंसर आपका होगा पोचर ही करेक्ट। डैश योर इंस्ट्रक्शन वी हैव क्लोज योर बैंक अकाउंट, वी हैव क्लोज योर बैंक अकाउंट। तो इन ल्यू ऑफ के बदले में, के बदले में, विद रिगार्ड टू के संबंध में, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, और ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। तो इन अकॉर्डेंस विद योर इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक यही बैठेगा बच्चों। आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम आपका खाता बंद कर चुके हैं। डैश शी इज़ क्लेवर शी ऑफन मेक्स मिस्टेक। बच्चों कह रहा है कि वो एक क्लेवर है तो शायद उससे कोई गलती हो। ऑल्दो शी इज़ क्लेवर, विरोधाभास। शीन्स सेंटेंस को पास में जोड़ता है, यट परफेक्ट में चलता है और वो भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चलता है ओनली। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, जो कि प्रपोजिशन है।
इसके बाद सेंटेंस नहीं हो सकता है बच्चों। आप लोगों को दिमाग में आ रहा हो कि डिस्पाइट इसका आंसर होता है, लेकिन बच्चों डिस्पाइट एक प्रपोजिशन है जिसके बाद सेंटेंस ही नहीं आ सकता, तो ये वैसे ही नहीं आएगा। आपकी मजबूरी है कि आपको थर्ड ही लगाना पड़ेगा। डू यू प्रीफर डैश और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स? तो क्या आपको पसंद है डैश या फिर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म? तो बच्चों ट्रेडिशनल मतलब एक ऐसी आर्ट फॉर्म जो कि पारंपरिक हो, और डू यू प्रेफर आर्चिक मतलब प्रचलित, जो कि अभी प्रचलित नहीं है, तो ऐसी चीज़ को क्यों पसंद करेगा? कंटेम्प्रेरी समकालिक, फॉरेन मीन्स विदेशी या सिमुलेशनस। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा कंटेम्प्रेरी। द पैरा ओलंपिक इज़ अ कंपटीशन फॉर द डैश। बच्चों पैरा ओलंपिक नाम से पता चल रहा है एक ऐसा ओलंपिक जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग जाएंगे जो कि डिसेबल हैं, शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं उनके लिए है, क्योंकि इसका नाम ही पैरा ओलंपिक है। क्या नाम है इसका? पैरा ओलंपिक, मतलब विकलांग लोगों के लिए एक प्रतियोगिता। तो डिसएडवांटेजेस तो होने सरा यह एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिसका लाभ न उठाया जा सके। डिस्करेज हतोत्साहित, डिसेबल मतलब बात खत्म, मतलब इस बारे में जितना कम चर्चा की जाए उतना बढ़िया है, बस समय व्यर्थ नहीं करना है। शी मेड हर स्टेप्सन हर डैश टू हर लार्ज फॉर्च्यून। मेड मतलब बनाना, उसने अपने सौतेले बेटे को डैश बनाया अपने लार्ज फॉर्च्यून का, मतलब अपनी संपत्ति का। सो गाइस हमारे पास ऑप्शन जो हैं उनको देखते हैं। हेयर पहला वर्ड है बच्चों, हेयर मतलब खरगोश, हायर मतलब अपना उत्तराधिकारी, हेयर माने बाल और हेयर माने यहाँ, तो इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। क्या आंसर होगा इसका? सेकंड ही करेक्ट। द स्टूवर्ड्स showed the passenger dash when to start traveling, where to land the plane, how to fasten seat belt और how to judge the altitude of the plane। बच्चों स्टूवर्ड्स मीन्स विमान की परिचायिका, ये एक फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट है जो ये बताती है कि आपको सीट बेल्ट कैसे बांटनी है, क्योंकि वो आपको हवाई जहाज तो उड़ाना सिखाने से रही, उतारना यात्रा करना भी नहीं। अल्टीट्यूड मतलब उसकी ऊंचाई पहचानना। तो क्या इसका आंसर एक ही बचता हुआ है थर्ड। मैनी पीपल रिपोर्टेड डैश आर नॉइज इन द नाइट। सो कई लोगों ने रिपोर्ट किया है क्योंकि नॉइज़ आ रही है नाइट में। तो बच्चों सुनिए उन्होंने, टू हियर अ नॉइज, टू हैविंग हर्ड, टू हैव हर्ड, क्योंकि वर्ब से वर्ब को अगर कोई वर्ड कनेक्ट करता है तो वह आपका टू। क्या आपका टू? रिपोर्टेड एक वर्ब थी तो आपने टू हैव हर्ड का इस्तेमाल किया जो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे खाली हियर भी काम नहीं चल रहा था। टू हैव हर्ड प्रॉपर रहेगा। आई एम एग्जॉस्टेड मीन्स मैं थक चुका हूँ। लेट्स डे अ डे, लेट्स डे डैश अ डे। बच्चों एक इडियम है बड़ा प्यारा, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे ये पूरा इडियम ही है, इसका मतलब होता है काम को एक दिन के लिए स्थगित कर देना, टाल देना। कॉल इट अ डे, सो ये तो क्लियर है भैया, कॉल इट इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इडियम तो आपको याद होना चाहिए था। कॉल एट किसी के बुलावे पर जाना, कॉल ऑफ स्थगित करना, कॉल इन किसी को अंदर बुलाना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट करेक्ट। द वर्कर यूज्ड डैश टू पैच अप द होल इन द वॉल। द वर्कर यूज्ड डैश, वर्कर्स ने यूज़ किया सैंड का, बच्चों रेते का बिल्कुल नहीं बच्चों, सीमेंट का, बिल्कुल होल को भरने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, रेते का नहीं, मिट्टी का भी नहीं, घास का भी नहीं, सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं? सीमेंट का। सी स्लिप्ड डैश द ट्रेन, सी स्लिप्ड डैश द ट्रेन मीन्स वो ट्रेन से गिर गई। सी स्लिप्ड के साथ बच्चों ऑफ द ट्रेन मतलब ऑफ मतलब संबंध विच्छेद होना, किसी चीज़ से किसी चीज़ का अलग होना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑफ ही करेक्ट। हाउ डिड दीज थिंग्स कम डैश, हाउ डिड दीज थिंग्स कम डैश। बच्चों यहाँ पे फिर से एक फ्रेजल वर्ब आई आपके कम के साथ में, जो है आपके कम अबाउट। क्या आपका कम अबाउट पूरा फ्रेजल वर्ब है, घटित होना। क्या होना? घटित होना किसी घटना का, टू हैपन। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। कम इनटू,
कहीं ज़बरदस्ती घुसना, कम डाउन, कम एट, मिलने जाना किसी से। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कम अबाउट। द क्रिकेट वॉज लेजी डैश। तो जो क्रिकेट का मतलब यहाँ पे क्रिकेट खेल से नहीं है, क्रिकेट एक छोटा सा कीट होता है झिंगुर, उसके लिए इस्तेमाल किया उसने ये। द क्रिकेट वॉज लेजी, क्रिकेट जो है लेजी होता है। बट द आंट वॉज बिजी, बट द आंट वॉज बिजी। आपने बचपन में जब आप रहे होंगे तो आपने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ा होगा, द आंट एंड द ग्रास हुपर। द आंट एंड द ग्रास हुपर, ये बहुत ही सुंदर चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो गाइस वही आपका चैप्टर है। यहाँ पे विरोधाभास की बात हो रही है क्योंकि एक लेजी है और एक बिजी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको थर्ड करेक्ट। नादिरा डैश लिटिल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब आफ्टर हर ग्रेजुएशन। सो नादिरा को जो है डैश करनी पड़ी हल्की सी डिफिकल्टी जॉब ढूंढने में अपने ग्रेजुएशन करने के बाद में। सो गाइस फेस मतलब सामना करना पड़ा कठिनाइयों का जॉब पाने के लिए। द चिल्ड्रन सडनली स्टॉप डैश वैन दे सा ग्रैंडपा कमिंग इन। तो बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में स्टॉप के बाद आपको एक वर्ब लगानी है, कौन सी लगाएंगे? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टॉप के बाद हमेशा हमारी आईएनजी फॉर्म आया करती है। स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, एंड, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आया करती है। तो बेफिक्र होकर आंख में किसका आंसर लगा दीजिए आप, थर्ड करेक्ट। द न्यूज़ वॉज डैश गुड टू बी ट्रू। ये बच्चों आपको मैंने डिग्री में पढ़ाया था, जब मैं आपको डिग्री पढ़ा रहा था, टू का यूज़। द न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू। तो टू आपका यहाँ पर आएगा। सो नहीं आ सकता बिकॉज सो के साथ दैट चलता है और एज के साथ एज चलता है। वेर यहाँ पर नहीं लगेगा बिकॉज अगर टू है तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ टू करेक्ट। हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक, हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक। तो कितने समय तक आपको इस बुक की जरूरत रहेगी। हाउ मच यानी कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव भावना सा बना, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स भी है, तो हेल्पिंग ऑफ शुरू में ही आएगी। हैव यू नीडेड, विल यू भी बच्चों सेंटेंस की फ्यूचर भावना के लिए मैं सेंटेंस को विल यू बी नीडिंग दिस बुक, सेंटेंस की आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। डैश यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच। बच्चों यहाँ पे दिमाग तो लगा सकते हैं बच्चे, दिमाग खराब भी कर सकता है क्योंकि हैव, हैज़, हैड, ये तीन जो वर्ब हैं ये अपने साथ थर्ड फॉर्म लेके चलती हैं। कौन सी फॉर्म लेके चलती हैं? थर्ड फॉर्म। सिर्फ एक ही वर्ब बचती है जो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेके चलती है, वो है आपका डिड। क्या आपका डिड। तो डिड यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, क्या आपने प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट, डिड। आई डैश टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। बच्चों सेंटेंस में आ गया लास्ट नाइट। क्या आ गया सेंटेंस में? लास्ट नाइट। लास्ट मतलब कल रात। जब बच्चों सेंटेंस में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो सेंटेंस बनता है सिंपल पास्ट, तो वेंट होना चाहिए था और कुछ नहीं। इसके अलावा सारे ऑप्शन रेस से बाहर हैं। जब सेंटेंस में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो सेंटेंस बनता है सिंपल पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म लगेगी और कुछ यहाँ नहीं लगेगा। सेंटेंस का आंसर हो गया वेंट करेक्ट। सी हैज़ ओनली डैश फ्रेंड्स, उसके सिर्फ डैश ही फ्रेंड यानी कि कम ही फ्रेंड है बहुत। तो गाइज यहाँ पे या तो फ्यूअर आना चाहिए या फिर अ फ्यू, लेस अनकाउंटेबल है, मोर अनकाउंटेबल है। फ्यूअर के साथ में देन आना चाहिए तो ये भी आपका नहीं आएगा। लीजिए आपकी हो गई है बल्ले बल्ले। सेंटेंस का आंसर हो गया फोर्थ करेक्ट। एन ऑप्टिमिस्ट थिंक्स दैट ऑल डैश विल वेल विद द वर्ल्ड। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। ऑप्टिमिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में एक आशा ढूंढता हो, किरण ढूंढता हो आशा की। तो गाइस यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है हमारे पास में। एन ऑप्टिमिस्ट डैश थिंक्स दैट ऑल डैश। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ पे चल रहा है, थिंक्स। तो आप भी सेंटेंस को सिंपल वे में बनाएंगे। इज़, शैल से फ्यूचर हो जाएगा, विल से फ्यूचर हो जाएगा, वाज से पास्ट हो जाएगा। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। देयर आरंट डैश माउंटेन्स इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। बच्चों देयर आपके एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या है हमारा? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बात खुद के हिसाब से वर्ब ले ले। तो बच्चों यहाँ पे जो वर्ब ये आ रखी है ये देयर के हिसाब से है ही नहीं, ये तो इसके हिसाब से है।
तो बच्चों माउंटेन तो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल में से किसके साथ आ सकता है? मच के साथ में जी नहीं, मोर के साथ में जी नहीं, लेस के साथ में जी नहीं, सिर्फ मैनी के साथ में प्लूरल नाउन आ सकता है, और मैनी आपका है यहाँ पे, तो इसका आंसर आप लगा दीजिए मैनी करेक्ट। ओनली पीपल हु आर अफ्रेड टू साइन देयर नेम्स सेंड डैश लेटर, केवल वो लोग जो डरते हैं अपना नाम लिखते हुए वो डैश लेटर भेजते हैं, यानी कि बिना नाम का लेटर भेजते हैं। और बच्चों बिना नाम के लेटर को बोलते हैं आपका एनोनियम्स, बेनाम। दैट हार्डली काउंट्स। गाइज सेंटेंस को बनाना है क्वेश्चन टैग, आपको दिख रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको लगाना होगा डज। क्या लगाना होगा? डज। साथ ही साथ आपको दिख रहा है हार्डली, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, तो आप डजंट तो बनाएंगे नहीं। दैट को देखते हुए आप लगाएंगे इट। डज इट, क्या लगाएंगे? डज इट, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट। द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। बच्चों दिनों के नाम से पहले हम हमेशा लगाया करते हैं ओन। क्या लगाया करते हैं? ओन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओन, यानी कि फोर्थ करेक्ट। वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ़ द वेदर डैश गुड। हम लोग पिकनिक पर जाएंगे अगर मौसम रहा साफ। वी शैल गो, बच्चों सेंटेंस में आया है शैल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसको मानता हूँ, क्योंकि हालांकि ये फ्यूचर की वर्ब है, लेकिन मैं फर्स्ट फॉर्म ही मानता हूँ। इफ़ द वेदर इज़ गुड, अगर मौसम रहा साफ। वॉज नहीं आ सकता था, पास में चले जाकर, और हैड बीन तो वैसे भी नहीं आएगा। मिस्टर एंड मिसिज जोशी गो फॉर अ डैश वॉक जस्ट बिफोर डिनर। गो फॉर अ वाइब्रेंट वॉक, बच्चों डिनर से पहले ले रहे हैं तो वाइब्रेंट नहीं, ब्रिस्क होगा। ब्रिस्क का मतलब होता है हल्का हल्का, बहुत ही हल्का हल्का चलना। बच्चों माफ़ी चाहूँगा, हल्का हल्का कह रहा हूँ, थोड़ी तेज तेज चलना। ब्रिस्क वो स्ट्रोल होता है बच्चों, क्या होता है आपका? स्ट्रोल। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, इसका आंसर आपको हो जाएगा ब्रिस्क। डैश वेट गेन और वेट लॉस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो बच्चों कह रहा है कि ज़्यादा वजन बढ़ाना या ज़्यादा वजन घटाना आपकी बॉडी के लिए बढ़िया नहीं है। तो बच्चों ज़्यादा के लिए यहाँ पे लगाएंगे एक्सेसिव, बस बात खत्म। जॉन मस्ट हैव द डैश टू स्टिक टू हिज डाइट इफ़ ही वांट्स टू लॉस वेट। तो जॉन को अपने डाइट पर जो है बिल्कुल अडिग रहना होगा अगर उसे अपना वेट लॉस करना है तो। अभी देखते हैं ऑप्शन क्या हमारे पास में है। ऑप्शन हमारे पास में है ऑब्स्टेंसी, जिद्दी, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इरादा बिल्कुल, डिसीजन निर्णय, ऑब्लाइजेशन कृतज्ञ। इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। देयर वॉज एन डैश रिस्पॉन्स फॉर द मैराथन। बच्चों एन आ गया है आपका, पहली बात तो यही है, और रिस्पॉन्स आपका आ रहा है मैराथन के लिए। देयर वॉज एन ओवरहेलमिंग रिस्पॉन्स। देयर वॉज एन ओवरहेलमिंग रिस्पॉन्स, यानी कि इसका आंसर होगा फर्स्ट ही करेक्ट। सम एनिमल्स हैव यूनिक डैश दैट अलो दैम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। कुछ एनिमल्स के अंदर जो है यूनिक डैश होता है, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषता होती हैं, उनके विशेष लक्षण होते हैं। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। प्रॉब्लम, फीलिंग्स, कंडीशंस आपके नहीं आएंगे। डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। बच्चों टर्न अप मतलब जहाँ बुलाया गया था वहाँ आना। टर्न ऑन किसी चीज़ को ऑन करना घुमा करके। टर्न बैक वापस लौट जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टर्न अप। द फायरमैन मैनेज टू पुट डैश द फायर। जो फायरमैन था फाइनली आग को डैश कर पाया। बच्चों आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं पुट आउट का, आग बुझाना। पुट आउट द फायर क्या हो जाएगा? पुट आउट द फायर। पुट ऑफ मतलब होता है टालना किसी चीज़ को। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल थर्ड करेक्ट। द पीपल वॉज आस्क्ड टू राइट डैश इज नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक। तो पीपल मतलब शिष्य से कहा जाता है कि वो अपना नाम लिखें फ्रंट पेज पर ही एक्सरसाइज बुक के। राइट डाउन, राइट डाउन ये पूरा फ्रेजल वर्ब है, लिखना, नाम लिखना। तो राइट डाउन मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। द टीचर फाउंड मैनी मिस्टेक इन माई कंपोजिशन वैन सी वेंट डैश इट। टीचर को बहुत मिस्टेक मिली मेरी कंपोजिशन में वैन सी वेंट डैश इट। बच्चों जब किसी बात को हम लोग बहुत डीपली बहुत गहराई से जाके पढ़ते हैं तो उसके लिए लगाते हैं हम लोग थ्रू, THROUGH। ये स्पेशल गो के साथ चलता है, गो थ्रू, जो कि वेंट के रूप में आपका आया हुआ है। तो गो थ्रू मीन्स वेंट थ्रू, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। वी मस्ट डैश
हेल्प टू द पीपल हिट बाय द साइक्लोन। वी मस्ट डैश, हमें करनी चाहिए बच्चों मदद, पीपल हिट बाय द साइक्लोन, जो साइक्लोन से प्रभावित हुए हैं। कंट्रीब्यूट मतलब सहयोग, समन मतलब कोर्ट का बुलावा, इम्पार्ट या रेंडर मतलब रेंडर मतलब प्रदान करना या दान करना। सो गाइस इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ करेक्ट। वी शुड नॉट मिक्स विद दोज पीपल हु हैव एन डैश रेपुटेशन, हमें ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए जिनकी डैश रेपुटेशन होती है। बच्चों हमारे पास हैं, पहला वर्ड है अनसेवरी, एक ऐसी रेपुटेशन जो कि अच्छी ना हो। अनस्टडी यानी कि अस्थिर, अनसेफ असुरक्षित, अनसेक्टिफाइड। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अनसेवरी। सेंटेंस नंबर पहला है, कह रहा है कि इट वॉज सैड ऑफ अकबर दैट ही रेयरली डैश मोर देन 3 hours अ डे, यानी कि ऐसा अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो रेयरली डैश घंटे सोता था दिन में। तो बच्चों ये सेंटेंस आपका एक सिंपल पास्ट में बनना चाहिए। किसमें बनना चाहिए सेंटेंस आपका? ये बिल्कुल एक सिंपल पास्ट में क्योंकि ये उसकी पास्ट की आदत को शो कर रहा है कि वो रेयरली दिन में 3 घंटे सोता था। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बनने से रहा, कम से कम इज, और ये एस या ईएस वाला तो आपका रेस से बाहर है। और हमने जो ये लगाया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, भी आपका रेस से बाहर होगा। सेंटेंस का आंसर सिर्फ बचेगा स्लैप्ड ही। इस गैस इट वॉज सैड दैट, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि अकबर दिन में 3 घंटे ही सोता था। तो बच्चों सैड दैट यानी कि सिंपल पास्ट, आप इसको बनाइए सेंटेंस को, तो स्लैप्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। एज द बेयर माउंटेन टर्न ग्रीन, बेयर मतलब बिल्कुल खाली, वो टर्न ग्रीन हो गया है। द पीपल फाउंड डैश लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग। बच्चों यहाँ पे पीपल के हिसाब से आना है कोई रिफ्लेक्सिव केस या ऑब्जेक्ट। हालांकि फाउंड एक वर्ब है, फाउंड क्या है आपका? एक वर्ब है, और अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए वर्ब के बाद में? ऑब्जेक्ट। लेकिन गाइस आगे एक जिरंड खड़ा हुआ है, जिरंड से पहले पजेसिव केस आना चाहिए, देयर। क्या आना चाहिए जिरंड से पहले? देयर। तो यहां दुविधा हो गई अब आपके सामने। द पीपल फाउंड दैम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, द पीपल फाउंड देयर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, द पीपल फाउंड themselves looking forward to spring। गाइस यहाँ पे ना तो आप them लगा सकते हैं और ना ही देयर। क्यों नहीं बच्चों बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये जो यहाँ पर आना है ये माउंटेन के लिए आना है, और माउंटेन के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे themselves। पीपल फाउंड themselves लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, लोगों ने पाया अपने आप को कि माउंटेन जो है आपका स्प्रिंग सीजन में चल रहा है, यानी कि बसंत ऋतु आ गई, ऐसा लगा उन्होंने। तो क्या यहाँ पे दैम सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव के ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इसे चाहे पीपल के लिए समझ लें या माउंटेन के लिए। आगे जो है गए सेंटेंस हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस 53 सेंटेंस है, कह रहा है कि द स्पैरो टुक नो डैश द ब्रेड। बच्चों स्पैरो जो है कुछ भी समय नहीं लगता उसको ब्रेड को बचाने में। तो बच्चों नोटिस ऑफ या नोटिस फ्रॉम, नोटिस अबाउट, नोटिस टू, तो ये जो आपका फ्रेजल वर्ब है, टेक नोटिस ऑफ, टेक नोटिस ऑफ, ध्यान देना। क्या करना? ध्यान देना। तो द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उसने ब्रेड पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नोटिस ऑफ, फर्स्ट करेक्ट, बिल्कुल सिंपली इसका आंसर। बाकी नोटिस अबाउट किसी के बारे में, नोटिस फ्रॉम कहीं से कोई नोटिस मिलना, नोटिस टू किसी को कोई खबर पहुंचाना, तो ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। ही शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स। गाइस नॉर्मली आप किसी सब्जेक्ट में अगर आप बेहतर हैं, मीन्स अगर आपकी किसी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड है, तो हम लोग गुड का इस्तेमाल करते हैं, और गुड के साथ हम लोग एट का इस्तेमाल किया करते हैं। किसका इस्तेमाल किया करते हैं गुड के साथ में? एट का। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, यानी कि मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। आई एम गुड एट फिजिक्स, मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है। तो इस तरह से बात क्या करते हैं, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे एबिलिटी की। तो गैस एबिलिटी के अर्थ में हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं इनका। किनका? इनका।
बात ये भी वही करेगा जो गुड एट करेगा, यानी कि जो काम हमारा करता है गुड प्लस एट, वही काम हमारा करेगा एबिलिटी प्लस इन। दोनों बराबर का दर्जा रखते हैं, गुड एट या फिर एबिलिटी इन। ही शोज ग्रेट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स। तो यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा इन। आप एट अगर यहाँ पे गुड होता तो लगाते। देयर डैश एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस ही मूव टू लंदन। क्या कोई मैसेज है मेरे टीचर की तरफ से जब से वो लंदन गई है? बच्चों मैंने आपको कल भी बताई थी, ये बात मैं बार बार बताता हूँ कि देयर के बाद आने वाली वर्ब कभी भी देयर के हिसाब से नहीं आया करती है, वो बाद वाले के हिसाब से आया करती है। और बाद वाला है आपका एनी मैसेज, जो कि सिंगुलर है। क्या है आपका? सिंगुलर। सेंटेंस कनेक्ट हुआ है हमारा सिंस से। सिंस यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, बिकॉज सिंस के दोनों तरफ यहाँ पे वर्ब है, इधर भी और इधर अब लगाऊंगा मैं। तो ऐसी स्थिति में जब सेंटेंस में सिंस आपका एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो तो एक तरफ सेंटेंस बनता है परफेक्ट, पिछला हिस्सा, और बाद वाला बनता है पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों यहाँ पे परफेक्ट बनेगा आपका प्रेजेंट में, नॉट पास्ट में। देयर हैजंट एनी मैसेज। तो गाइस यहाँ पे देयर हैजंट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माय टीचर सिंस शी मूव टू लंदन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। मे आई गिव यू डैश एडवाइस। गाइस ये जो हमारा एडवाइस है ADVICE वाला, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडवाइस मीन्स जिसे आपको दिख सकता है लेकिन आप इसे गिन नहीं सकते। एक ऐसी चीज जो सिर्फ आप समझते हैं कि हाँ बस एडवाइस, दिखता भी नहीं है। माफी चाहूंगा मैं गलत बोल गया। सो मे आई गिव यू टेस्ट एडवाइस। अगर हम इससे पहले एन लगाएंगे तो भी रोंगे, क्योंकि एडवाइस को काउंट नहीं किया जा सकता है। वन भी नहीं लगा सकते, ये भी इसके लिए रोंग होगा। लिटिल कोई मात्रा नहीं है ये, इसलिए नहीं लगाएंगे। तो आपके पास मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपको सम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं लगा सकते। मे आई गिव यू सम एडवाइस। द टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग बट नो वन अटेंडेड। तो बच्चों टेलीफोन जो है लगातार घंटी बजती रही, किसी ने नहीं उठाया। तो बच्चों जब कोई काम लगातार जारी हो रहा हो तो यहाँ पे देखिए कई बार आपने सुना होगा टर्न ऑन, यस रिंगिंग ऑन, ऐसे आपका कीप ऑन। तो यहाँ पे कीप ऑन रिंगिंग, लगातार बजते रहना। कीप ऑफ का मतलब होता है अलग होना, क्योंकि ऑफ का मतलब भी सेपरेशन है, अलगाव के लिए लगता है, तो वैसे ही नहीं आएगा। कीप अप विद लगता है किसी पर्सन के लिए, तो ये आपका रेंज से बाहर है। कीप अप मतलब कोई लिमिट बनाए रखना, तो ये भी आपका रेंज से बाहर है। इसका आंसर आपका होगा सिर्फ ऑन करेक्ट। शी सैड बिकॉज हर फादर टर्न डैश हर रिक्वेस्ट। तो वो दुखी है क्योंकि उसके पिताजी ने उसकी रिक्वेस्ट को टर्न डैश कर दिया। बच्चों अब टर्न डैश बच्चों क्या मतलब हो सकता है, यहाँ पे सोचने वाली बात है। टर्न अप मान लेना। टर्न ऑफ मीन्स बंद करना। टर्न ऑफ मतलब बंद करना। टर्न आउट मुकर जाना या फिर बाहर चले जाना। टर्न डाउन अस्वीकार कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टर्न डाउन। क्या हो जाएगा? टर्न डाउन, यानी कि फोर्थ करेक्ट। यू शुड नॉट कन्फाइड डैश अ स्ट्रेंजर। यू शुड नॉट कन्फाइड बच्चों, कन्फाइड का मतलब होता है मतलब बताना। यू शुड नॉट कन्फाइड डैश अ स्ट्रेंजर। तो बच्चों कॉन्फाइड के साथ में जो हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है वो चलता है टू। ये बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन है। इसके लिए मैं क्या आपको कोई रूल बताऊं बच्चों, ये याद करने की चीज़ें हैं, आपको याद ही करनी होंगी। इनका बिना याद करे काम चलने वाला ही नहीं है। तो कॉन्फाइड टू क्या हो जाएगा इसका आंसर? कॉन्फाइड टू, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड डैश अ स्टेज। पोएट ने जो है इस संसार को कंपेयर किया है स्टेज से। वो जो तुलना की जा रही है, यस क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है किसकी? इस वर्ल्ड की एक स्टेज से। कंपेयर के साथ में हम लोग तुलना के अर्थ में दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कंपेयर विद, कंपेयर टू। कंपेयर के साथ में तुलना के अर्थ में हम लोग दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कंपेयर टू और कंपेयर विद। बच्चों विद लगाते हैं पर्सन के लिए, आदमियों के साथ में हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं, और टू का अर्थ इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब दो नॉन लिविंग चीज़ों की या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तुलना हो रही हो।
अगर मैं किसी लिविंग चीज की लिविंग चीज से तुलना कर रहा होता तो यहाँ पे मैं कंपेयर विद लगाता। क्या लगाता मैं यहाँ पे? कंपेयर विद। मैं कह सकता हूं कि डोंट कंपेयर मी विद यू, मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो। तो कंपेयर के साथ मैंने यहां लगाया विद। यस, यहां पर आपका जो है दिस वर्ल्ड कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड टू अ स्टेज, इस पूरी दुनिया को उन्होंने स्टेज मान लिया है। स्टेज से मतलब हम लोग यहाँ पे अपने अपने किरदार निभाने आए हुए हैं, कैरेक्टर निभाने आए हुए हैं। मैं एक टीचर का किरदार निभा रहा हूँ और अभी फिलहाल आप एक स्टूडेंट का निभा रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद आप अधिकारी का किरदार निभाते होंगे, सरकारी नौकर बन चुके होंगे, आपके साथ में 4 लोग चलते हुए होंगे। यस, तो बहुत जल्दी ये मेरी बात सच हो, भगवान करे, क्योंकि मेरी बड़ी जल्दी सुनता है भगवान भाई। तो मैं सबके लिए आपकी दुआ करता हूँ आज कि आप बहुत जल्दी सेलेक्ट हों। जिन्होंने भी मुझसे पूछते हैं कि सर ये कोर्स लाइफ टाइम है क्या, सर ये कोर्स लाइफ टाइम रहेगा क्या, कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी क्या? देखिए, आप सोचिए बच्चों इस बात को, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको कोर्स करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और क्या कह के पढ़ा रहे हैं कि कोर्स वैलिडिटी लाइफ टाइम। मेरे पास कॉल आते हैं बच्चों के, सर ये जो किरणा कोर्स हम आपका लेंगे इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, ये लाइफ टाइम रहेगा? अब मेरा उनसे जवाब ये है, बच्चों क्या आपको लाइफ टाइम पढ़ना है क्या? आप सिंपल सी बात मुझे बताइए, वन वर्ड में, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लाइफ टाइम पढ़ना है? कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं रहेगी, मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा भी नहीं आप मेरे कोर्स को लाइफ टाइम पढ़ें, ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है, आपके लिए नहीं। मैं अपने कोर्स को लाइफ टाइम क्यों दूं आपको, ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है बच्चों। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं रहेगी, कोर्स की वैलिडिटी सिर्फ आपके सिलेक्शन तक रहेगी। कब तक रहेगी? आपके सिलेक्शन तक। आपके बच्चों को नहीं पढ़ना है इससे। यस बच्चों, ये सिर्फ आपके सिलेक्शन तक रहेगी, और सिलेक्शन भी आपका मार्च में ही होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, जिनका जो एग्जाम है। ऐसे सिस्टम वालों का ये क्लियर होगा, सीएचएसएल वालों का अप्रैल, सीजीएल वालों का मई, बस यहीं तक है इसकी वैलिडिटी। आपका यही एग्जाम क्लियर होगा, एग्जाम क्लियर तक वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं रहेगी। कभी मत पूछना कभी भी मेरे से आज के बाद आप कि सर इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है क्या। मैं लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप लाइफ टाइम पढ़ें। लाइफ टाइम स्टूडेंट रहना बुरी बात नहीं है, लाइफ टाइम स्टूडेंट बने रहिए, लेकिन मजबूरी में मत पढ़ें, शौक में पढ़ें। इस बच्चों, तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहे कि आई प्रिवेल्ड डैश हिम टू कंटेस्ट द इलेक्शन। बच्चों मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि कुछ बच्चे ऐसे, सॉरी कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद आपकी फिक्स प्रपोजिशन आनी ही आनी है, जिनको ना तो मैं और ना ही कोई और चेंज कर सका है। जैसे कि प्रिवेल के साथ आपका ओन आना ही आना है। प्रिवेल ओन का मतलब होता है किसी को राजी करना, किसी को मना लेना, किसी को राजी करना, किसी को मना लेना। ये बच्चों, हाँ बिल्कुल वही मना लेना जो आप सोच रहे हैं बच्चों। मना लीजिएगा आज अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर के, आप मना लेना, यस राजी कर लेना। तो यहाँ पे आपका ओन हो जाएगा करेक्ट। द गवर्नमेंट मस्ट डैश ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो गवर्नमेंट जो है डैश कर रही है ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के, कलेक्ट करना, कलेक्ट मतलब संग्रह करना किसी चीज को, कोई चीज वस्तु नहीं है जिसको कलेक्ट किया जाए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर भी नहीं करना है इसको बच्चों। मस्टर भी नहीं आपका यहाँ पर आएगा, आपका आएगा सिर्फ हार्नेस। हार्नेस मतलब उपयोग करना। सो द गवर्नमेंट मस्ट। दूसरी बात बच्चों यहाँ पे एक बात भी हो, क्योंकि मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब है। क्या है? मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के साथ में मेन वर्ब का आना जरूरी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, पूरी तरह से करेक्ट। AR रहमान डैश द म्यूजिक ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। AR रहमान ने, आपको तो पता ही है बच्चों, कॉमनवेल्थ गेम 2010 के हमारे यहाँ पे हुए, उसके लिए AR रहमान को चुना गया गाना गाने के लिए। तो जब भी कोई कवि, कोई सिंगर कुछ लिखता है, उसके लिए हम लोग हमेशा कंपोज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कंपोज का। AR रहमान कंपोज्ड द म्यूजिक फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अपीयरेंसेस आर डैश। अपीयरेंसेस आर डैश बच्चों, अपीयरेंसेस मतलब दिखावा, आपका बाहरी चेहरा। यस, तो आपके बाहरी चेहरे जो हैं, ये कहना चाह रहा है क्या करते हैं बच्चों, लोगों को धोखा देते हैं कई बार। हो सकता है कि आप ईमानदार हों, लेकिन लोगों को आप ईमानदार नजर नहीं आते हैं, और हो सकता है कि लोगों को बेईमान नजर आते हों, लेकिन आप ईमानदार हैं। बहुत सारी चीज़ें चेहरा से बोलते हैं हमारे
यस, इसलिए चेहरे के ऊपर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। यस गाइस, तो यहाँ पे अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, धोखे में डालने वाले। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। हालांकि सारे वर्ड सेम ही हैं, डिसेप्शन, डिसेप्टिव, डिसेप्टिवली, डिसीव, तो धोखा को क्लियर हो जाएगा। यहाँ मुझे एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी जो मैंने लगाया और मैंने अपनी बात मनवाई। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। गर्ल्स जनरली डैश इन देयर मदर, गर्ल्स जनरली डैश इन देयर मदर। तो बच्चों यहाँ पे फिर से आपका वर्ड आ गया कॉन्फाइड, बताना। तो गर्ल्स जो हैं आपका जनरली कॉन्फाइड इन देयर मदर। तो बच्चों यहाँ पे मैं कॉन्फाइड लगाऊंगा, नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे यहाँ वर्ब चाहिए। कॉन्फिडेंट वर्ब नहीं है, कॉन्फिडेंशियल वर्ब नहीं है, कॉन्फिडेंस वर्ब नहीं है। यहाँ तो बच्चों सारी बातें खत्म हो गई, क्योंकि मैंने आपको एक बात शुरुआत में ही एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस, पेड कोर्स में। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि दुनिया का कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जो बिना वर्ब के बन जाए, ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं। तो ये कैसे बन जाएगा? यहाँ पे भी कॉन्फाइड आपका आएगा ही आएगा। इसका आंसर आपको आ जाएगा पहला ही करेक्ट। यस गाइस, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी डैश सेंट टू स्कूल। वो बच्चे जो 14 से कम के हैं उनको डैश किया जाना चाहिए स्कूल के लिए। अब बच्चों स्कूल जाना कंपलसरी है, तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आपका कंपेल, कंपलसरी, कंपल्सिवली या फिर कंपल्सरीली। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए आप खुद सोचो बच्चों। यहाँ पर शुड बी आपका आ चुका है, वर्ब आ चुकी है। वर्ब से पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या आता है बच्चों? वर्ब से पहले आया करता है एडवर्ब। क्या आया करता है? एडवर्ब। और एडवर्ब है आपका यहाँ पे फोर्थ। कौन सा यहाँ पे आपका एडवर्ब? फोर्थ वाला। और यहाँ पे कोई एडवर्ब है ही नहीं। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। हैव यू गॉट एनी आइडिया एज टू व्हाट हैज हैपेंड टू अकीला? क्या आपको कोई आइडिया है कि अकीला के साथ क्या हुआ है? आई हैवंट सीन हर डैश, मैंने उसको डैश से नहीं देखा है। तो गाइस यहाँ पे आई हैवंट सीन हर डैश, मुझे यहाँ पे सेंटेंस बनना है हैज हैव के साथ में, वो भी नेगेटिव में। यानी कि मुझे यहाँ पे कंफर्म है कि मुझे रिसेंटली, ऑलरेडी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे है ही कहाँ बच्चों जो मैं लेकर के आऊँ वर्ड। लेकिन यहाँ पर यह भी कंफर्म है कि मुझे एक एडवर्ब चाहिए, क्योंकि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती है। लेटर ऑन बिल्कुल नहीं, लेटर मतलब बाद में, समय के लिए लगता है, लेट मतलब बाद में। इसका आंसर आपका होगा सिर्फ और सिर्फ लेट, लेटली। लेटली आपका रिसेंटली का भाव देता है, हाल ही में। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 68 देखिए क्या कह रहा है बच्चों, बहुत सुंदर सेंटेंस है। कह रहा है कि आई डैश हार्ड टू स्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग, देखिए यहाँ उसने आपके सामने फ्रॉम मॉर्निंग कहकर सारी दुविधा सोल्व कर दी हमारी। जब भी सेंटेंस में एक निश्चित या फिर अनिश्चित समय दिया होता है तो हमें सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनाना होता है, यानी कि हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी में बनाना होता है। आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू स्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग। सिंपल बच्चों, इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। डैश ऑफ डिफेंस पर्सनल वुड बी गिवन ट्रांसफर टू देयर प्लेस ऑफ चॉइस। डैश ऑफ डिफेंस पर्सनल वुड बी गिवन ट्रांसफर टू देयर प्लेस ऑफ चॉइस। बच्चों 69 सेंटेंस में कह रहा है डैश ऑफ डिफेंस पर्सनल वुड बी गिवन ट्रांसफर टू देयर प्लेस ऑफ चॉइस। फ्रेंड्स का जी नहीं, ओनली वाइफ्स का या ओनली हस्बैंड का भी नहीं। बच्चों स्पाउस एक बड़ा प्यारा वर्ड है। स्पाउस का मतलब होता है पति या फिर पत्नी, यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर दोनों के लिए लगता है। स्पाउसेस ऑफ डिफेंस पर्सनल, इस गाइस तो यहाँ पे एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सचिन वॉज स्टैंडिंग डैश मी। सचिन वॉज स्टैंडिंग डैश मी, सचिन खड़ा हुआ था मेरे डैश में, मेरे असाइड में। बच्चों असाइड की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक प्रपोजिशन की जरूरत है, और वो प्रपोजिशन है हमारे यहाँ पे बिसाइड और बिसाइड्स।
इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, इस बिसाइड्स का मतलब है अतिरिक्त, अलावा, एक्स्ट्रा। मैंने आम के अलावा केले भी खाए। आई एट बनाना बिसाइड्स मैंगो। मैं दिल्ली की जगह बम्बई भी गया। आई विजिटेड बॉम्बे बिसाइड्स दिल्ली। मेरे पास नीली रंग की शर्ट के अलावा काले रंग की शर्ट भी है। आई हैव ब्लैक शर्ट्स बिसाइड ब्लू। ये जो बिसाइड है ये आपका बगल में है। देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई सेंटर। मेरे सेंटर के बगल में एक टेम्पल है। तो सचिन वो स्टैंडिंग बिसाइड मी, सचिन मेरे बगल में खड़ा हुआ था। इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों थर्ड करेक्ट। यस गाइस। सो गाइज, कैसा लगा आपको वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स का? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपकी तरफ से कौन सा रहना चाहिए, उसी के ऊपर हम लोग फिर वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके गाइस, सो देखते रहिएगा और इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर और सबसे पहले मिलते रहे। गुड बाय।